दोस्तों पल पल न्यूज में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपका दोस्त नदीम अकरम। दोस्तों बंगाल के चुनाव जो हैं वो समाप्त तो हो चुके हैं। बंगाल के चुनाव खत्म होने के बाद दंगाई और दंगाई पार्टी पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है उत्तर प्रदेश में, जिसकी तस्वीरें सामने आई है उत्तर प्रदेश के हापुड़ से। उस हापुड़ से जो देश की राजधानी से तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर दूर है। जी हां, देखते ही देखते चीख पुकार, मुसलमानों के घरों पर हमले, छतों से चढ़ करके अंदर घुसकर तोड़फोड़ मचाना, महिलाओं को देख करके अभद्र व्यवहार करना, घरों के दरवाजे, घरों के शीशे तोड़ना और तो और मुसलमानों की दुकानों पर हमले। और घबराइए मत, ये सब हुआ है पुलिस प्रशासन की देखरेख में। जो तस्वीर खास तौर पर हापुड़ से सामने आई है, जहां देखते ही देखते दंगा भड़क गया। और दंगे का सेम पैटर्न, एक महाराणा प्रताप जयंती और वो रैली निकलनी थी। रैली के एंडिंग पॉइंट पर ही पहुंच करके ऐसा बवाल भड़का के देखते ही देखते अफरा तफरी मच गई है। अब सोचिए कि दंगा हुआ क्यों, क्या वजह थी? क्या मामला इतना बड़ा था कि देखते ही देखते हिंदू मुसलमान हो जाता? और जब देखते ही देखते हिंदू मुसलमान हो रहा है तो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल आ रहे हैं दंगाइयों के, जो छतों पर चढ़ करके एक मुस्लिम नौजवान के ऊपर लातों से वार कर रहे हैं। इस वीडियो को दिखाया नहीं जा सकता क्योंकि तमाम यूट्यूब की गाइडलाइंस है कि कैसे ये दंगाई, ये आतंकी छाती पर, गले पर कूद रहे हैं। यह तस्वीर खास तौर पर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से सामने आई है। और तस्वीर सामने आई है कि कैसे महिलाएं चीख पुकार रही हैं, घरों की कुंडियां लगा ली हैं, पर यह दंगाई तोड़फोड़ करते हैं, अंदर घुस करके बदसुल्की करते हैं। यह वीडियो भी कहीं और से नहीं बल्कि देश की राजधानी से 70 से 80 किलोमीटर की दूरी पर घटित हुआ है। और चुन चुन करके मुसलमानों के घरों, दुकानों को और मुसलमानों को निशाना बनाया गया है उसी हापुड़ के अंदर। जहां हापुड़ की खबरों पर नजर डाली जाए तो गोदी मीडिया बताता है कि साहब हापुड़ में बड़ा बवाल। महाराणा प्रताप जयंती शोभा यात्रा के दौरान पथराव हो गया। उपद्रव के कारण इलाके में तनाव। देखें एक्सक्लूसिव तस्वीरें। क्या वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं गोदी मीडिया द्वारा, जहां छत पर चढ़ करके एक मुसलमान के ऊपर हमला हो रहा है? क्या वो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं जो ये दंगाई घरों के दरवाजे को तोड़ रहे हैं, पथराव कर रहे हैं घरों के ऊपर? क्योंकि एंड दी एंड कंक्लूजन ये निकाला जाएगा गोदी मीडिया के द्वारा कि देखिए साहब, यहां तो सिर्फ मुसलमान ही जिम्मेदार हैं और मुसलमानों ने ही ऐसा किया है जिन्होंने मामले को भड़काया है। जो तस्वीर लोगों के सामने आ रही है, आखिरकार क्या पूरा मामला था? कैसे देखते ही देखते इतना बड़ा बवाल मच गया हापुड़ के अंदर कि देहरा गांव में आतंक मचा दिया? जहां मौजूदा लोगों से मेरी बातचीत हुई, कुछ बड़े इलाके के जिम्मेदार लोगों से बातचीत हुई, कुछ एडवोकेट से जो गाजियाबाद में मौजूद हैं, उन एडवोकेट्स की टीम से मेरी बात हुई, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि राजपूतों का मामला है। मुस्लिमों में भी राजपूत होते हैं और हिंदुओं में भी राजपूत होते हैं। हिंदू राजपूतों ने किसी के बहकावे में आकर के एक शख्स जो दक्ष चौधरी, पिंकी चौधरी जैसे लोगों के साथ में रहता है, वो शख्स वहां जाकर के उकसाने वाले काम करता है, मुसलमानों को लगातार निशाना बनाने की बात करता है। जुलूस के अंदर तिरंगे लहराए जाते हैं, जुलूस के अंदर भड़काऊ गाने नहीं बजाए जाते, जुलूस के अंदर नंगी तलवारें नहीं लहराई जाती, जुलूस के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जाता है।
किसी मुसलमान के घर को देखकर, मस्जिद को देख करके नंगा नाच और नंगा आतंक नहीं मचाया जाता है। जो तस्वीरें हापुड़ से सामने आई हैं, पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई की बात की जा रही है। आखिरकार पूरा मामला फेल कैसे हुआ, कहां चूक हुई, और क्या वाकई में इतना बड़ा मामला था जो देखते ही देखते हिंदू मुसलमान बना दिया गया। जहां वहां के जिम्मेदारों ने खासतौर पर यह बताया कि जुलूस में से ही एक व्यक्ति, एक युवक जो है वो दुकानदार के पास गुटखा लेने के लिए जाता है। गुटखा लेने के दौरान दोनों में कहासुनी होती है पैसों को लेकर के, और जब कहासुनी के दौरान अब झुंड में लोग गए हैं, सामने वाला मुस्लिम है, तो बता दिया गया कि साहब अभद्र व्यवहार कर रहा है, और झुंड में आए हुए लोगों ने हमला किया। आसपास के लोगों ने देखा कि हमला हो रहा है तो वहां से भी पलटवार होगा। और यह पलटवार हुआ कैसे? कैसे लोग घरों की छतों से चढ़ करके घर के अंदर एंटर हुए, महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई, घरों में तोड़फोड़ की गई, जिसके हाथ जो लगा वो उठा करके चलता बना। यह तस्वीर आखिरकार हापुड़ से सामने आ रही है, और क्यों इन पहलुओं पर बात नहीं हो रही है, और आखिरकार कब तक ऐसा ही नंगा नाच चलता रहेगा। और यही सीएम योगी आदित्यनाथ जी थे जो बंगाल के चुनावों में जाकर के ओ दीदी की दुहाई देते थे कि देखिए उत्तर प्रदेश में इतना उच्चतम कानून व्यवस्था है कि कोई दंगाई पर नहीं मार सकता। उनके पर कुतर दिए हैं हमारी पुलिस ने और हम लोगों ने। बंगाल में दंगाइयों के पर निकले हुए हैं साहब, वो तो आताताई हैं, वो तो हर जगह दंगा करते हैं, वो तो हर जगह बम लेकर के जेब में चल रहे थे ममता के राज में। पर अब बीजेपी का राज है साहब, एकदम से सारी चीजें गायब हो गई। जो दुहाई दे रहे थे अपने प्रदेश की, आज वही तस्वीर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से सामने आई है। तो यह खामोशी क्यों है? क्यों कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं उत्तर प्रदेश में? यह एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या हथियार लेकर के जाना जुलूस में राइट बन चुका है? क्या मुसलमानों को उकसाना राइट बन चुका है? किस संविधान में, किस किताब में यह लिखा हुआ है? यह एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है जिस पर ध्यान नहीं दे जा रहा, और बरगलाने की कोशिश लगातार की जा रही है। क्या उस शख्स की गिरफ्तारी होगी जिसने माहौल को भड़काने की कोशिश की? क्या उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होगी जो जुलूस में गुटखा लेने पहुंचा और उसने पूरे मामले को हिंदू मुसलमान बना दिया, इलाके की शांति व्यवस्था को पूरी तरीके से भंग किया अपने झुंड में आए हुए लोगों द्वारा? यह एक अहम सवाल खड़ा हो जाता है। और जब ऐसी खबरें, ऐसी तस्वीरें लगातार आप लोगों के सामने रखी जाती हैं, तो अब आप ये स्क्रीन पर कमेंट देखिए। इसे करने वाला भी कोई और नहीं बल्कि खुद मुसलमान हैं, जिनका नाम है इरशाद 8038 इनकी आईडी बनी हुई है। ये कहते हैं कि ये हमारे भाई यूट्यूबर जिनकी पूरी पत्रकारिता मुसलमानों के ही इर्द गिर्द है। हां, मुसलमानों को लेकर के उनके इर्द गिर्द है, क्योंकि जो नाइंसाफी लगातार मुसलमानों के साथ हो रही है, उस आवाज को बुलंद करने में क्या हर्ज है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हम आवाज को बुलंद करते हैं। हमारा काम है पत्रकारिता के माध्यम से हर एक सच को आप लोगों के सामने रखना, ना कि उस सच के बहाने अपनी चंदे की दुकान को चलाना। जो ये कहें कि साहब हमने ये कवर किया, हमने वो कवर किया, चलिए अब हम चला देते हैं अपना यहां पर बारकोड और हमारी मदद कीजिए, क्योंकि सच्ची पत्रकारिता को बचाना ही एकमात्र धर्म रह गया है। अल्लाह ने इतनी कुव्वत दे रखी है कि सारी चीजें अपने दम पर कर सकते हैं।
पत्रकारिता के नाम पर फितरा जकात का पैसा नहीं मांगते। पत्रकारिता के नाम पर किसी जगह अगर नाइंसाफी हुई है, किसी के बच्चे का कत्ल हो गया है, तो वो कत्ल के नाम पर जाकर के खुद को चमकाने की कोशिश नहीं करते कि साहब देखिए कि हम आपके लिए 50,000 रुपए का चंदा लेकर के आए हैं, यह हमारी तरफ से है, रखिए। दीन और इस्लाम में साफ तौर पर कहा जाता है दोस्तों कि एक हाथ से मदद करते हो तो दूसरे हाथ को खबर मत होने दो। पर यहां आजकल पैशन बन चुका है। 50,000 का चेक दिया जाएगा, 5 लाख रुपए बताए जाएंगे, लोगों को देखिए आए हैं, और क्या उस 50,000 से पूरी जिंदगी उस परिवार की कट जाएगी। आप अपने आप को चमका करके फेमस हो जाएंगे कि मैंने मदद की, परिवार का क्या होगा? यह एक अहम सवाल है। और अल्लाह ताला का लाख शुक्र है कि वो ऐसी चीजों से मुझे बचाए और पूरी ताकत और हिम्मत दे के सच के साथ सच्ची पत्रकारिता को लेकर के आप लोगों के सामने डंके की चोट पर हर एक खबर की बारीकी रख सकूं। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।